जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करते हैं इस वीडियो में गायों की नस्लों के प्रकार। तो दोस्तों, भारत में जो गाय पाई जाती हैं ये कुल 3 प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें दुधारू नस्लें, द्विकाजी नस्लें और भारवाही नस्लें। दुधारू नस्लें उन्हें कहते हैं जिनका पालन दूध के लिए किया जाता है। इन गायों में लगभग 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात का मतलब है कि एक बार ब्याने के बाद कितने समय तक वो दूध देगी। जनरली ये देखा गया है कि 10 महीने तक गाय औसतन दूध देती हैं। तो प्रति ब्यात यदि पूरे 10 महीने तक टोटल जो दूध है, यदि उसकी क्वांटिटी 1500 से लेकर के और 2500 लीटर प्रति ब्यात होती है, तो ऐसी गायों को दुधारू नस्लें कहा जाता है। इन गायों में 5 प्रकार की गाय शामिल है, ध्यान रखना है। साहिवाल, राठी, सिंधी, गिर और देवनी, ये 5 गाय हैं जिनको दुधारू नस्लों की श्रेणी में रखा गया है। दूसरी वे गाय हैं द्विकाजी नस्लें, जिन्हें कहते हैं जिनका प्रयोग 2 पर्पज के लिए किया जाता है। उन्हें दूध के लिए भी रखा जाता है, साथ ही साथ उन्हें हम भार ढोने के लिए भी रख सकते हैं। ऐसी नस्लों को द्विकाजी नस्लें कहते हैं। और इनमें जो गाय की दूध की मात्रा है ये थोड़ी कम होती है दुधारू नस्लों की बजाय, यानी कि लगभग इसमें 1000 से लेकर के 1500 लीटर प्रति ब्यात इनमें दूध उत्पादन होता है। इन्हें हम भार के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। इनमें कुछ नस्लें हैं जैसे कि मेवाती, निमारी, कांग्रेज, हरियाणा, थार पारकर, डांगी, अंगोल, कृष्णा घाटी, गागला, पंगारूर, देवली, सीरी, ये गाय हैं, ये द्विकाजी नस्लों की श्रेणी में आती हैं। तीसरी वे नस्लें होती हैं जिनका उपयोग हम बोझा ढोने के हिसाब से करते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो गाय बोझा ढोती है वो दूध नहीं देगी, दूध तो देती है लेकिन थोड़ा कम दूध देती है। यानी कि जिन गायों में 500 से लेकर के 1000 लीटर प्रति ब्यात दूध उत्पादन होता है, ऐसी नस्लों को हम भारवाही नस्लों की श्रेणी में लेते हैं, यानी उनको हम बोझा ढोने के हिसाब से भी काम में ले सकते हैं। इनके जो बैल होते हैं ये उत्तम किस्म के होते हैं, तभी तो उनको हम बोझा ढोने के काम में ले सकते हैं। ऐसी गायों में कुछ किस्में हैं, इनको ध्यान रखना है। अमृतमहल, बचौर, बरगुर, पवार, खिल्लारी, कंगायम, केनकथा, खेरीगढ़, नागौरी, मालवी, हल्लीकर, गंगतीरी, ये नस्लें हैं जो भारवाही नस्लों की श्रेणी में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं गायों की कुछ स्पेशल किस्मों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं गिर गाय के बारे में। गिर गाय अभी हमने बात की, ये दुधारू किस्म की गाय है जिसका उत्पत्ति स्थान गुजरात के काठियावाड़ी क्षेत्र और गिर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। राजस्थान की बात करें तो इस प्रकार की गाय अजमेर से नीचे का जो भाग है उसमें ये पाई जाती है। अजमेर में तो पाई जाएंगी, अजमेर में इसको रेंडा या गिर कहा जाता है। इसके अलावा अजमेर से जो नीचे का पार्ट है जैसे कि भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इसमें भी गिर प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं। इसको राजस्थान में अजमेरी रेंडा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इस गाय की पहचान के बारे में कि कैसे पहचान करेंगे कि ये किस किस्म की गाय है। तो जनरली ये देखा है कि जो गिर गाय है ये लाल रंग की होती है जिस पर काले कत्तई या सफेद धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो ये पहचान हो गई। दूसरा, इसके सिर के हिसाब से हम पहचान करेंगे कि जो सिर होता है इसका ये थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है, यानी कॉन्वेक्स शेप का उत्तलाकार इसका सिर होता है। दूसरा, इसका कान से भी हम पहचान कर सकते हैं। कान पत्तीनुमा होते हैं जो नीचे की ओर लटके रहते हैं, और इसके कान के सिरे पर एक छोटा सा छेद रहता है जिसे ईयर नोच के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा आंखें जो होती हैं, आंखों में जो ऊपर का हिस्सा होता है ये थोड़ा सा बड़ा हुआ दिखाई देता है, जिससे आंखें ऐसे लगती है जैसे कि आधी खुली हुई है आंखें हैं। इस प्रकार की जो आंखें हैं शर्मिली नस्ल भी इसको कह सकते हैं। आंखें आधी खुली हुई दिखाई देती है तो इस कारण से इसको हम शर्मिली नस्ल भी कह सकते हैं। और ब्राजील में इसको बायमान कहा जाता है। ब्राजील में, क्योंकि इन गायों का निर्यात हम ब्राजील में भी करते हैं, तो ब्राजील में इस प्रकार की गायों को बायमान कहा जाता है, शर्मिली नस्ल भी इसको कहा जाता है। इन गायों के जो सींग होते हैं तो पीछे जाकर के थोड़े घूम जाते हैं, यानी अर्धचंद्राकार शेप के इनके सींग होते हैं। पूंछ की बात करें तो ये एक चाबुक नुमा पूंछ होती है जो जमीन, लगभग जमीन को ये इनकी पूंछ छूती है। दूध की
बात करें तो 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात इनका दूध रहता है। इन गायों को हम ब्राजील में भी निर्यात करते हैं, इस कारण से इसको ब्राजील गाय भी कह सकते हैं। इनके दूध में जो वसा की मात्रा होती है लगभग 4.5% वसा की मात्रा होती है। और इनका जो भार होता है, मादा का भार लगभग 400 किलो के आसपास होता है, जबकि जो नर गाय है या जिसको बैल कहते हैं, इनका भार 450 से 500 के बीच में या 550 के आसपास हो सकता है। ठीक है, ये आपको इस गिर गाय के बारे में ध्यान में रखना है। अगली जो हम बात करते हैं थार पारकर गाय के बारे में। थार पारकर गाय हैं, ये इनका उत्पत्ति स्थान तो देखा जाए तो पाकिस्तान के सिंध प्रदेश के थार पारकर जिले में है। जैसे नाम से पता चल रहा है थार पारकर गाय, तो थार पारकर जिला है जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में है, तो वहां इसका उत्पत्ति स्थान है। राजस्थान की बात करें तो ये जो जैसलमेर से लगता हुआ जिला है, जो पाकिस्तान से लगता हुआ एरिया है, इसमें इस प्रकार की गाय पाई जाती है। जैसे कि जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन क्षेत्रों में थार पारकर गाय का नस्लें पाई जाती हैं। और इसका जो प्रजनन केंद्र है ये चांदन गांव में है, जो कि जैसलमेर में पड़ता है। इसके अलावा इस प्रकार की गायें गुजरात के कच्छ के रण में भी पाई जाती हैं। अब बात करते हैं इसकी पहचान की कि किस प्रकार से हम पहचान करेंगे। तो इस प्रकार की गायों का जो रंग है या तो सफेद होगा या ग्रे कलर का, भूरा कलर का होगा, और जिस पर हल्के काले रंग के धब्बे भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं, हो सकते हैं। तो इसको हम ग्रे सिंधी गाय भी कह सकते हैं, या फिर थार पारकर के नाम से इसको हम थारी गाय भी कह सकते हैं। दोनों ही नाम आपको ध्यान में रखना है। शरीर जो है ये मध्यम आकार का होता है, सींग भी इसके मध्यम आकार के होते हैं। इसमें जो हम्प होता है, थुई जो होता है, जो कि देसी नस्लों की इस विशेषताएं होती हैं, तो वो थुई है जो अच्छे से सुविकसित होता है। और गलकंबल जो गाय के आगे की तरफ लटका हुआ होता है, जो ढीली खालची लटकी होती है, उसको कहते हैं गलकंबल। तो ये गलकंबल भी इसमें अच्छे प्रकार से विकसित होता है। दूध इनका लगभग 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्यात होता है, और 4 से 4.5% इस दूध में वसा की मात्रा होती है। वजन इनका नर में वही 450 से 500 किलो, जबकि मादा में 400 किलो के आसपास इनका वजन होता है। और इनके जो बैल है कृषि कार्य में जुताई के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये थार पारकर गाय से संबंधित आपको ध्यान में रखना है।